हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज को। 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आज उन दोनों क्वेश्चंस को करके इस एक्सरसाइज को करेंगे हम खत्म। इन दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस बहुत छोटे और बहुत ईजी हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि हमें दो रेशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है, 5/7 एंड 9/11। दो रेशनल नंबर ऑलरेडी दे रखे हैं और इनके बीच में हमको फर्दर 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना, उसमें हमने क्वेश्चन करा था कि जहाँ पे हमको दो रेशनल नंबर दे रखे होते हैं और उनके बीच में हम फर्दर कुछ रेशनल नंबर्स निकालते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे जहाँ पे हमको दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, बट उनके बीच में आज हम रेशनल नंबर नहीं निकाल रहे हैं। आज हम उन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं इरेशनल नंबर, वो भी कितने, 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जो आपको पहला यहाँ पे रेशनल नंबर दे रखा है ये, और ये जो दूसरा रेशनल नंबर दे रखा है ये, इसको डिवाइड कर लो और इन दोनों को अपना डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो 5 है इसको डिवाइड करूंगी 7 से, तो ये हो गया 0 पॉइंट, हमने लिया 0। 49 आता है 7 टाइम्स पे, बचा 1। हम लेंगे एक और 0, तो 7 आता है 1 टाइम पे, बच गया 3। 0 लेते हुए 28 आ जाएगा 4 टाइम्स से, बच गया 2। 14 आएगा 2 टाइम्स पे, बच गया 6। 56 आएगा 8 टाइम्स पे, बच गया 4। यहाँ कर लेती हूँ। 35 आ जाएगा 5 टाइम्स से, बच गया फिर से 5। तो यहाँ पे देखो फिर से 5 बच गया, फिर से मैं यहाँ पे 0 लूंगी, फिर से 49 आएगा। तो यहाँ से जो पूरा का पूरा डिवीजन है रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी बार। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेम डिजिट आना चालू हो जाएंगे। तो जो 5/7 है उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.714285 बार आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 9/11 की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। 9/11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 को रखा अंदर, 11 को बाहर। अब करते हैं इसको डिवाइड। हम लेंगे एक 0। 88 आता है कितने टाइम्स पे, 8 टाइम्स पे, बच गया 2। एक और 0 ले लेंगे। 11 आया 1 टाइम पे, बच गया फिर से 9। फिर से 9 बच गया, जिसका मतलब मैं दोबारा से 0 लूंगी तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा से अब क्या चलने वाला है, दोबारा से 88 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 11 आएगा। तो इसीलिए हम इसके ऊपर डायरेक्टली क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होएगा और दोबारा से मेरा आंसर 81 आता रहेगा। तो इस तरीके से 9/11 को हम लिख लेंगे 0.81 बार। अब हम कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बीच में करना है, जिसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 ऐसे इरेशनल नंबर लिखने हैं जो इससे तो बड़े होने चाहिए बट इससे छोटे होने चाहिए। इस नंबर से बड़े और इस नंबर से छोटे, भाई तभी तो इनके बीच में रहेंगे ना। इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तभी उन दोनों के बीच में आएगा। तो अब फाइंड करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, इस नंबर से बड़ा लेना है बट इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं करना आपको, 0.7 एज इट इज लिख दो। फिर क्या करो, बस आपको ना पहला नंबर एज इट इज लिख देना है। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे कोई भी बड़ा चढ़ा के नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, 2, यहाँ पे 5, 7, 9, 6, बस उसके आगे डॉट डॉट डॉट। इतना याद रखना, इसके ऊपर बार नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि बार वाले नंबर को तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमसे बोला कि हमें इरेशनल नंबर चाहिए, और इरेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट होता है और ना ही कहीं रुकता है। अगर आपने बार लगा दिया तो उसका मतलब हो जाएगा वो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 डॉट लगा देंगे, इसके ऊपर बार नहीं रहेंगे। तो पहला ये हो गया। आप देखो ये इससे तो बड़ा है, 7 है, फिर यहाँ 2 है और यहाँ पर तो 1 था, तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा ही है। भाई यहाँ पे पहला नंबर 8 है और यहाँ पे पहला नंबर 7 है, तो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, और यही चाहिए हमें। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर भी कुछ इसी तरीके से ले लेते हैं, 0.7 ही लिख दो। क्या करो, इसमें कुछ और ऐड कर दो, कुछ और बड़ा नंबर लिख दो, 3, 4, 6, 7, 8, कुछ भी जो आपको सही लगे। बट क्या होना चाहिए, ये नंबर जो हो वो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। आप देखो यहाँ पे पहला डिजिट 8 और यहाँ पे 7, तो ये वाला डिजिट इससे
छोटा है और इससे बड़ा है, तो अगेन इन दोनों के बीच में ही आएगा और हमें बीच वाला ही चाहिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड में कैसे निकालेंगे, 0.7, फिर कुछ बड़ा नंबर लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ, पहले 2 लिखा था, अब 3 लिखा, अब 4 लिख देती हूँ, 5, 7, 8, 9 कुछ भी लिखते जाओ, बस ये नंबर इससे बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमें 2 रैशनल नंबर दे रखे थे, उन रैशनल नंबर्स को हमने डेसिमल में चेंज करा और उनके डेसिमल की हेल्प से हमने उनको क्या कर दिया, 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया। बस आपको ध्यान ये चीज रखनी है कि जो भी आप नंबर निकालो इससे बड़ा हो और इससे छोटा होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट कि आपको बार नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि अगर आपने बार लगा दिया तो उसका मतलब हो जाएगा वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। लेकिन हमको रिपीटिंग जो होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है, हमको तो शो करना है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं, ना कभी रुकते हैं ना कभी रिपीट होते हैं, इसीलिए आप बार नहीं यूज करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने पूरा अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, और वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसमें बस आपको यस नो ये बताना रैशनल है या इरेशनल है। स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहले पॉइंट में दे रखा है √23। √23 क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? √23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे नंबर्स जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। √23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, हमारे एक टाइप का इरेशनल नंबर। 225 यानी 225 की बात करूं तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका होता है, इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड होता है, उससे भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको इसी से करके दिखा देती हूँ। 5 पे जाएगा, तो जिसको नहीं पता कि 225 किसका स्क्वायर है आप कैसे चेक करोगे, आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये लिखा हमने 225, ये सीधा 5 से डिवाइड होगा भाई, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 5, तो ये आ जाता है हमारा 5 के टेबल में 9 बार में, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, एक तो बन गई 3 की पेयर, एक बन गया हमारा 5 का पेयर, तो एक 5 का बना दूसरा 3 का बना, तो कितना आ गया आंसर मल्टीप्लाई करके 15। इसका मतलब है किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसमें बस पेयरिंग करो और जिन नंबर्स के पेयर बन गए उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो ये तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है भाई, तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा एक तरीके का रैशनल नंबर। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो कहलाता है इरेशनल, लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कहलाता है रैशनल नंबर। बात करते हैं अगले की। यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.3796 दे रखा है, साफ दिख रहा है। यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, सिर्फ 4 डिजिट दे रखे हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद डिजिट लिमिटेड है। तो ये क्या है, एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो इजीली किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रैक्शन में, या आप बोलूंगा p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये भी क्या एक टाइप का रैशनल नंबर। बात करते हैं इसकी। यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंट के बाद 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7.478 बार लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो एक टाइप का रिपीटिंग डेसिमल है। और रिपीटिंग डेसिमल भी हमारा रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम इजीली p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में देखो पॉइंट के बाद पहले है 10 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंट के बाद डिजिट ना तो रुक रहे, आगे तक जा रहे हैं। दूसरी खास बात, यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, पहले 10 0 था, फिर 1 0 0 है, फिर 1 0 0 0, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक टाइप का है हमारा इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमने देखे 5 पॉइंट्स दे रखे थे, बस हमें ये इतना बताना था ये रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर था। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट चैप्टर की होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।